नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बाजार दर्शन अध्याय के बारे में बात करना चाहते हैं और ये इस चैप्टर का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने लेखक के बारे में पढ़ा और बाजार से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में समझा। अब हम देखेंगे बाजार का जादू। हमने पिछले भाग में देखा कि बाजार क्या करता है, उसमें एक जादू है, चुंबक की तरह वो हमको खींचता है। ठीक है, किसको खींचता है? जिसके पास पैसा हो यानी जेब भरी हो और मन खाली हो, उस व्यक्ति को वो खींच लेगा। और यदि जेब भी खाली हो, मन भी खाली हो, तो भी वो बाजार हमको खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है ना? तो इससे बचने के लिए क्या करें? उस आकर्षण से बचने के लिए क्या उपाय है हमारे पास, समझिए। तो बाजार के जादू से बचने का उपाय कि जब भी हम बाजार जाएं तो हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, हमको निर्धारित करके बाहर कदम निकालना चाहिए। जिस प्रकार यदि हम धूप में जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप में जब हम बाहर जा रहे हैं, तो यदि हम बाहर जाने से पहले कुछ पानी पी लेंगे या लिक्विड कोई भी हम पी लेंगे, तो बाहर का जो लू है, बाहर की जो लू है या धूप है, उस लू का लूपन या उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हम पे कम असर करेगा। ठीक है ना? और जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि मुझे इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जाना है, ऐसा मुझे करना है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि फिर दूसरी जो भी विचारधाराएं होंगी, दूसरे जो हमारे मित्र या और कुछ भी होंगे जो हमें बताना चाहेंगे, झूठी राय देना चाहेंगे, उससे हम आकर्षित नहीं होंगे। हम अपने लक्ष्य को देखकर और उसको लक्ष्य को पा लेंगे। ठीक है ना? तो उसी प्रकार जब हम बाजार जा रहे हैं तो हम निर्धारित कर लेंगे, तो हम उस बाजार के आकर्षण में नहीं आएंगे। तो क्या करना है? मन खाली नहीं रखना, मन को भरना है। किससे? विचारों से निर्धारित करना है। ठीक है ना? इसके लिए लेखक ने एक उदाहरण भी दिया है भगत जी का। ठीक है ना? भगत जी हैं, एक पात्र हैं, एक कैरेक्टर हैं। उनके बारे में कहा गया है कि वो एक चूरण का काम करते थे। ठीक है ना? भगत जी चूरण का काम करते थे और ऐसा कहा गया है कि वो चूरण में उसको चूरण ऐसा बनाते थे कि बहुत ही प्रभावी चूरण था, वो असरकारक चूरण था और उसके पाचन क्रिया में सबको फायदेमंद वो लगता था। तो इसलिए वो चूरण के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। सरनेम उनका हो गया था चूरण। और उनकी जो चूरण बनाने की जो कला थी, उसमें उनको महारत हासिल थी। ठीक है ना? अगर वो चाहते तो एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर अपने उस चूरण के धंधे को, व्यवसाय को एक बड़ा रूप दे सकते थे और बहुत पैसा उससे अर्जित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका एक ही उद्देश्य था कि प्रतिदिन डेली के हिसाब से मुझे इस चूरण से 6 आने पैसा कमाना है। और उसके बाद में जो भी चूरण उसका बच जाता था, ठीक है ना, 6 आने कमा लिए आज के लिए, और उसके बाद जो चूरण बचता था वो उस चूरण को क्या करते थे? फ्री में ही बांट देते थे, वैसे ही वितरित कर देते थे। उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि मुझे एक दिन में केवल 6 आने पैसे चाहिए। ठीक है ना? तो ये उन्होंने निर्धारित किया हुआ था और लोग बाग उनके चूरण को लेने के लिए, खरीदने के लिए बहुत लालायित रहते थे, क्योंकि वो चूरण बहुत उपयोगी था। ठीक है ना? असरकारक था। और उससे भी ज़्यादा वो उस चूरण को क्यों खरीदना चाहते थे? क्योंकि उन लोगों को उस भगत जी से बहुत ही सहानुभूति थी। सहानुभूति क्यों थी? सिंपैथी की भावना क्यों थी? क्योंकि वो चाहते थे कि बेचारे की कोई कमाई नहीं हुई है, 6 आने पैसे ही डेली कमाता है, तो हम क्यों न इसकी बिक्री और करवा दें। तो इस कारण से उस चूरण, वो जो चूरण था वो फटाफट ही कुछ ही मिनटों में वो बिक जाता था। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है भगत जी के माध्यम से कि हमें अपने मन में विचार निर्धारित करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है ना? तो अगर ऐसा हम करेंगे तो कोई हमारे ऊपर बाहरी शक्तियां प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। ठीक है ना? और इसमें 2 शब्द यहाँ दिए हैं,
एक तो मन खाली होना और एक मन बंद होना। ठीक है, ये दो हमको समान लग सकते हैं, समान विचारधाराएं लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक तो होता है मन खाली रहना, मन खाली नहीं रहना। ठीक है ना, तो मन खाली नहीं होना। तो मन खाली का मतलब होता है कि कोई भी विचार हमारे हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो वो हो गया मन खाली रहना। और होता है मन को बंद कर देना। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी विचार को हम आने ही ना दें। ठीक है ना, जैसा हमारा ये मन है और इसके गेट को, ये जो गेट लगा हुआ है उसको हमने बंद कर रखा है, यहाँ से कोई विचार आ ही नहीं रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम मन को, खाली तो हो सकता है मन, यानी विचार आते जाते रहते हैं, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट रूप से वो जो मन है वो बंद नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें विचार उमड़ घुमड़ करते रहते हैं। ठीक है ना, कौन बंद रख सकता है? ईश्वर बंद रख सकता है, क्योंकि ईश्वर क्या है? पूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि उसको मन को बंद ही कर दें, कि हम ऐसा कर लें कि मन में कोई विचार ही न आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, हमको क्या करना है? उस पर हम नियंत्रण तो लगा सकते हैं। ठीक है ना, उन विचारों को हम अच्छे जो विचार हैं उसको ग्रहण कर लें, बुरे जो विचार हैं उनको त्याग दें। ठीक है ना, ऐसा तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको बंद नहीं कर सकते हैं, हमको करना भी नहीं चाहिए। हम उनको समाज में या संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, कांटे हैं तो फूल भी हैं, सुख हैं तो दुख भी हैं। ठीक है ना, अंधेरा है तो उजाला भी है, और सब चीज़ों को हमको देखना है, बुरी चीज़ों को भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, फूल को भी हमको देखना है, फूल की कोमलता को महसूस करना है, उसी प्रकार कांटों को भी महसूस करना पड़ेगा। तभी हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे और किस चीज़ को ग्रहण करना है हम उसका निर्णय ले पाएंगे। तो मन को बंद नहीं रखना है। ठीक है, मन को बंद नहीं रखना है और मन को खाली भी नहीं रखना है। दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। मन खाली का मतलब होता है कि हम उस विचार को आने नहीं दें। ठीक है ना, जो मन है उसमें विचार नहीं आए। और मन बंद हो जाना का मतलब है वो परमानेंट रूप से ही विचार हमारे दिमाग में नहीं आए, उस मन को हम बंद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार की असली कृतार्थता। कृतार्थता का मतलब है एहसान मानना। बाजार भी कब एहसान मानेगा? जब हम आवश्यकता के समय वो काम आ जाएगा। तो बाजार का जब निर्माण हुआ था, क्यों हुआ था? कि सब लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो एक जगह पर पूरी हो जाए। जितने उसके पास वस्तु है, जितनी उसके पास मुद्रा है, उसका मूल्य उसे मिल जाए। ठीक है ना, इसके लिए बाजार का निर्माण हुआ था, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आवश्यकता के समय जब वो काम आएगा, बाजार क्या हो जाएगा? कृतार्थ महसूस करेगा, एहसान मानेगा कि मेरा होना एक सार्थक सिद्ध हुआ है। ठीक है ना, तो बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आने में है। नेक्स्ट है पैसे की व्यंग शक्ति। पैसा भी क्या करता है? व्यंग करता है। व्यंग का मतलब कटाक्ष करता है, आक्षेप करता है, आरोप करता है। ठीक है, किसके ऊपर ये चलेगी व्यंग शक्ति? जिसके पास पैसा नहीं होता। ठीक है ना, तो जिसके पास होता है वो तो क्या करेगा? उसके पैसे के नशे में मगरूर रहेगा, पैसे के नशे में वो अपने जीवन को बिताता रहेगा, दूसरे को वो कुछ नहीं समझेगा। और जो दूसरा व्यक्ति होगा जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर ये पैसे की व्यंग शक्ति काम करेगी। किस प्रकार? कि वो पैसा उस पर व्यंग करेगा, और वो जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल अपने आप को तुच्छ समझेगा,
वो समझेगा कि मैं तो इस दुनिया में व्यर्थ ही पैदा हो गया हूँ, इस समाज में व्यर्थ ही पैदा हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आलीशान जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, मेरे जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। ठीक है ना, ऐसा भी सोचता। तो इस प्रकार की वो तुच्छ भावना से, हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और वो इस कदर हीन भावना से ग्रस्त होता है कि अपने सगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से भी क्या वो हो सकता है, एहसान फरामोश हो सकता है। वो क्या हो सकती है कि पैसे की व्यंग शक्ति अपने परिवारजनों से भी क्या कर सकती है, परिवारजनों के साथ भी वो कृतज्ञ हो सकता है, कृतज्ञ हो सकता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब है किए हुए एहसान को नहीं मानने वाला, या कह सकते हैं एहसान फरामोश। तो वह व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर ये पैसे की व्यंग शक्ति काम करेगी। कैसे काम करेगी? उसको लगने लगेगा कि मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मेरे जीने से कोई अभिप्राय नहीं है। और वो क्या करेगा, जिस माता पिता ने उसको जन्म दिया है, उसे इतना बड़ा किया है, उसके लिए बहुत कुछ किया है, उन माता पिता के प्रति भी क्या हो सकता है, वो कृतज्ञ हो सकता है। किसके कारण? पैसे की व्यंग शक्ति के कारण। नेक्स्ट है व्यंग शक्ति से बचने के उपाय। अगर इस व्यंग शक्ति से, पैसे की व्यंग शक्ति से बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उस शक्ति को, उस बल को कुछ लोग आत्मिक कहते हैं, कुछ धार्मिक कहते हैं, कुछ नैतिक कहते हैं और कुछ आध्यात्मिक, जिसे लेखक ने स्पिरिचुअल भी कहा है। तो ये एक प्रकार का बल है। ऐसा बल यदि हमारे अंदर होगा, जिस मनुष्य में होगा, वह उस व्यक्ति पर ये पैसे की व्यंग शक्ति कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए उसके लिए? ये इस प्रकार का बल होना चाहिए, एक विशेष बल होना चाहिए, और तृष्णा का अभाव होना चाहिए। तृष्णा का मतलब है लालसा, इच्छा, स्पृहा, या हम कह सकते हैं अधिक से अधिक पाने की इच्छा। अगर इस अधिक से अधिक पाने की इच्छा का हम त्याग कर देंगे, एक संयम पूर्वक एक जीवन अगर हम जिएंगे, तो पैसे की व्यंग शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? तो इसके लिए भगत जी का उदाहरण फिर से दिया गया है। तो लेखक ने कहा है कि भगत जी मुझे बाजार में एक दिन यूं ही मिल गए और मैंने देखा कि इन भगत जी पर ये पैसे की व्यंग शक्ति कोई काम नहीं कर रही है। वो दिन के 6 आने पैसे कमाते हैं, फिर भी वो हीन भावना से, तुच्छ भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। वो अपने जीवन को संयम पूर्वक जी रहे हैं। किस प्रकार? तो मैं देखना चाहता था। तो एक दिन बाजार में जब वो मिले तो बड़े प्रसन्नचित्त थे। किसी दुकानदार को या किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को, बाजार में मिलने वाले ऑफर्स को किसी प्रकार का वो दोषारोपण नहीं कर रहे थे। किसी से वो उनको ईर्ष्या नहीं थी। ठीक है ना? वो मदमस्त होकर जा रहे थे और वो सबसे नमस्कार कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, सबसे भेंट कर रहे थे। ठीक है ना? और रास्ते में उनको बहुत सी दुकानें उनको दिखी बाजार में, लेकिन वो उन दुकानों से प्रभावित नहीं होते थे और एक सीधे मार्ग में चले जा रहे थे। उनको एक ही चीज की आवश्यकता थी और वो थी जीरा और नमक। ठीक है ना? जहां उनको ये जीरा और नमक मिला, वहां उनसे उन भगत जी ने वो ले लिया और वहां से वो चले गए। तो ये काम उन्होंने किया। किसी भी सामान के प्रति उनमें हठ पूर्वक विमुखता नहीं थी। हठ पूर्वक विमुखता, विमुखता का मतलब है उनको नजरअंदाज करना, अर्थात वो हठ पूर्वक विमुख नहीं हो रहे थे कि आंखें बंद करके ही जा रहे हो। ठीक है ना? आंखें बंद करके नहीं जा रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे। सारे जितने मार्केट में ऑफर्स थे, ठीक है ना, अब उनको वो देख पा रहे थे। उनको दुकानदार उनको खींच रहे थे, बुला रहे थे। ठीक ना?
वो फिर भी प्रभावित नहीं हो रहे थे। सामान इस प्रकार से सजाया हुआ था, डिस्प्ले इस प्रकार से लगाया हुआ था, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? लेखक ने कहा है उनमें न तो हठपूर्वक विमुखता थी और ना ही उनमें क्या था, उनमें था आध्यात्मिक बल, एक प्रकार का बल, एक प्रकार की शक्ति। उनमें तृष्णा का अभाव था, स्पृहा का अभाव था, अधिक से अधिक पाने की इच्छा उनमें नहीं थी। उन्होंने निर्धारित किया हुआ था कि मुझे इतना चाहिए और इतना इस समय तक चाहिए, ठीक है ना। तो व्यंग शक्ति से बचने का एक सीधा सा उपाय है कि हमें एक आध्यात्मिक बल, अपने को अंदर से स्ट्रांग करना पड़ेगा और तृष्णा और स्पृहा को त्यागना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो जानता है कि वह क्या चाहता है, वह व्यक्ति बाजार को असली सार्थकता देते हैं। तो बाजार का निर्माण किस लिए हुआ है? उपभोक्ताओं के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो बाजार को असली सार्थकता, बाजार का मीनिंग कब निकलेगा, ठीक है ना, जब वहाँ से कोई व्यक्ति जितने रुपए का सामान खरीद रहा है उतने रुपए का उसको मिल जाए, ठीक है ना। जैसे उसने 1 रुपए का खरीदा और 1 रुपए का प्रोडक्ट उसको मिल जाए, जितना मात्रा में मिलना चाहिए उतना मिल जाए, तो बाजार की सार्थकता है। यदि 1 रुपए में से उसको मात्रा कम मिली है, वेट उसका कम मिला है, ठीक है ना, ऑफर के कारण वो भ्रमित हो गया है और उसको कम प्राप्त हुआ है लाभ, तो वो बाजार क्या करेगा? बाजार बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा, सार्थकता नहीं देगा, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के लोग होंगे, जो जानेगा कि मुझे क्या चाहिए बाजार से, यानी वो लिस्ट बनी हुई होगी उसके पास में, ठीक है ना, तो वो पता है उसको, तो वो जानता है कि वह क्या चाहता है, वही व्यक्ति बाजार को असली सार्थकता देगा। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो नहीं जानते कि मुझे बाजार से क्या चाहिए और वो बिना सोचे ही बाजार चले जाते हैं। तब क्या होता है? तब वो खुद तो खरीद लेते हैं, ठीक है ना। जैसे समाज में 3 प्रकार के वर्ग हैं, ठीक है। एक होता है उच्च वर्ग, सबसे पहले उच्च वर्ग है, फिर मध्यम वर्ग और तीसरा हो जाएगा निम्न वर्ग, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत कम परसेंट है समाज में ऐसे लोगों का, और वो क्या है? उच्च वर्ग के लोग हैं। वो क्या करेंगे? जो नहीं जानते वो क्या चाहते हैं, और वो उच्च वर्ग के लोग होंगे, वो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, अनाप शनाप गिनने का भी उनको टाइम नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि मेरे पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई है क्या। पेपर में जब छपता है, पेपर में जो प्रिंट होकर आता है, तब उनको पता लगता है अरे यार मेरे पास तो इतना पैसा है, ठीक है ना। तो उनकी बात हो रही है, अनाप शनाप जिसके पास पैसा है। तो वो जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? बिना सोचे वो मार्केट में चले जाएंगे और वो जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें नहीं हैं वो भी वो खरीद लेंगे, क्योंकि पैसे का कोई मैटर नहीं है। तो उस खरीदने से क्या होगा, ठीक है ना, उनको पता ही नहीं होगा कि मुझे चाहिए क्या और नहीं चाहिए। तो वो बिना सोचे समझे यदि उस बाजार से कुछ भी खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दूसरे जो लोग होंगे, मान लीजिए मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो वो क्या हो सकता है? इस मध्यम वर्ग में भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो उच्च मध्यम और एक निम्न मध्यम, ठीक है ना। तो हो सकता है उच्च वर्ग के लोग भी देखा देखी उसको खरीद लें, लेकिन ये जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो समाज में अधिकांश जिनकी संख्या है, वो उससे प्रभावित होना चाहते हैं, प्रभावित होते हैं, और वो भी क्या होना चाहते हैं? उसकी बराबरी करना चाहते हैं। और इस बराबरी करने के चक्कर में वो उस अनावश्यक सामान को भी, गैर जरूरी सामान को भी वो जरूरी समझने लगते हैं और उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में क्या होगा? यदि ये मध्यम वर्ग के लोग किसी भी अनावश्यक सामान को खरीद लेंगे तो क्या हो सकता है? यदि वो खरीद लेंगे तो उनके बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यदि वो नहीं खरीदेंगे तो क्या हो सकता है? उनके स्वाभिमान को ठेस लग सकती है, ठीक है ना।
और वो क्या हो सकता है, वो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो पैसे की व्यंग शक्ति से घायल हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो नहीं जानता कि वो चाहता क्या है बाजार से, वो बिना सोचे समझे चला जाता है, खरीद लाता है, तो उससे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाजार में एक शैतानी शक्ति कायम हो जाती है, ठीक है, या विनाशक शक्ति, विनाश कर देने वाली। किसका विनाश? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सरलता से, आसानी से, सहजता से खरीद नहीं पाते हैं, उनको 10 बार सोचना पड़ता है पैसा खर्च करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, बाजार में एक शैतानी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, विनाशक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और व्यंग शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। किन लोगों के कारण से? जो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना, और बाजार का बाजारूपन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बाजार का बाजारूपन मतलब बाजार का प्रभाव बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बाजार ज़्यादा से ज़्यादा असर हम पर करेगा, ठीक है ना। फिर कहा गया है कि ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, एक दुर्भाग्य है, एक धोखा है, एक बुरी परिस्थिति है। कौन से बाजार? जो जहां उपभोक्ताओं का शोषण होता है, जहां उपभोक्ताओं से कपट होता है, छल होता है, धोखा होता है, और वो धोखा कई रूपों में हो सकता है। हो सकता है कि ऑफर के कारण उसको रेट जो है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी उत्पाद की जो रेट है ज़्यादा कम बताई गई हो, और हो सकता है कि वो नियम और शर्तों के अनुसार, ठीक है, टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी रेट ज़्यादा भी लग सकती है, और हो सकता है उस सामान की जो मात्रा है वो हमको कम मिले, ठीक है ना, हो सकता है, और उसमें बहुत सी छिपी हुई बातें हों जो खरीदने के बाद हमको पता लगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जितने रुपए का जितना सामान या जितनी सेवा हमको मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है, तो इसे उपभोक्ताओं का शोषण कहा जाता है या उपभोक्ताओं से कपट कहा जाता है, ठीक है ना। तो जहां उपभोक्ताओं से शोषण होता है, उपभोक्ताओं से कपटपूर्ण व्यवहार होता है, वे बाजार मानवता के लिए एक प्रकार का धोखा है, विडंबना है। और जो इस प्रकार के बाजार की बात करता है, इस प्रकार से विडंबनाओं से भरे हुए बाजार की बात करता है, इस प्रकार का जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, वो क्या है, उस अर्थशास्त्र को लेखक ने औंधा कहा है, उल्टा कहा है, ठीक है ना, या मायावी शास्त्र कहा है, छलावा करने वाला, छलने वाला, जिसमें वास्तव में कुछ नहीं है, केवल माया जाल है। और अनीति शास्त्र कहा है, यानी अनीति का मतलब है अन्याय करने वाला एक प्रकार का शास्त्र है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से बात की गई है बाजार दर्शन के बारे में। एक बार फिर से हम समझेंगे कि यहाँ बताया गया कि बाजार के जादू से बचने के लिए हमको जब भी हम बाजार जाएं तो मन खाली नहीं होना चाहिए, और जब भी मन खाली हो तब हम बाजार नहीं जाएं, ठीक है। फिर हमने समझा कि बाजार की असली कृतार्थता, असली उपयोगिता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आने में है। फिर हमने समझा कि पैसे की व्यंग शक्ति, कि पैसा भी व्यंग करता है, किस पर? जिसके पास नहीं होता उस पर, और वो क्या करता है, हीन और तुच्छ भावना से ग्रस्त हो जाता है, और अपने परिवारजनों से भी वो क्या करने लगता है, परिवारजनों के साथ वो कृतज्ञ हो जाता है, एहसान फरामोश हो जाता है। फिर हमने समझा कि व्यंग शक्ति से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कि इस तृष्णा और स्पृहा की भावना का त्याग करना चाहिए, संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। फिर हमने समझा कि जो जानता है कि वह क्या चाहता है वो बाजार को असली सार्थकता देते हैं, लेकिन जो नहीं जानता कि वो चाहता क्या है वो क्या कर देते हैं, बाजार को शैतानी शक्ति देते हैं, विनाशक शक्ति देते हैं और व्यंग शक्ति भी देते हैं और बाजारूपन को बढ़ा देते हैं। और फिर हमने समझा कि ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, धोखा है, बुरा है, जो जहां पर उपभोक्ताओं का शोषण होता है और कपटपूर्ण व्यवहार होता है। और इस प्रकार के विडंबना वाले
बाजार की बात जहाँ की जाती है, जिस इकोनॉमी या अर्थशास्त्र में की जाती है, उस अर्थशास्त्र को लेखक ने उल्टा कहा है, माया से भरपूर कहा है और अन्याय का साथ देने वाला शास्त्र कहा है। धन्यवाद।